माइक्रोस्कोपी काफ़ी आसान और सिंपल सा टॉपिक है। विद इन 5 मिनट्स हम इसे अच्छे से मेमोराइज करेंगे। सबसे पहले अगर हम माइक्रोस्कोपी की बात करें तो ये वो टेक्निक है जिसमें माइक्रोस्कोप्स को इस्तेमाल किया जाता है उन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो कि आम आँख से नज़र नहीं आते, क्योंकि वो इंतहाई ज़्यादा स्मॉल होते हैं। माइक्रोस्कोप में क्या होता है, लेंसेज का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा लाइट का या इलेक्ट्रॉन की जो बीम होती है उसे इस्तेमाल किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट मतलब रोशन करने के लिए। इसके अलावा उसे मैग्नीफाई करने के लिए, जूम करने के लिए। अगर हम मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन की बात करें तो ये एबिलिटी होती है माइक्रोस्कोप की टू इनलार्ज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि ये एबिलिटी होती है माइक्रोस्कोप की किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा करके दिखाने की। अगर हम बात करें तो इसे एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे 10x और 100x वगैरह। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो 10x लेंस जो है वो क्या करेंगे, 1 माइक्रोमीटर के ऑब्जेक्ट को 10 माइक्रोमीटर के ऑब्जेक्ट तक जूम करके दिखाएंगे। तो टोटल जो मैग्नीफिकेशन होगी वो तमाम लेंसेज की मैग्नीफिकेशन के बराबर होगी। नेक्स्ट अगर हम रेजोल्यूशन की बात करें तो ये एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू वेरी क्लोज पॉइंट्स एज सेपरेट। मतलब दो पॉइंट्स हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और उनको अलग-अलग सेपरेट दिखाने की जो एबिलिटी है उसे रेजोल्यूशन कहा जाता है। हाई रेजोल्यूशन का मतलब है क्लियर और मोर डिटेल्ड इमेज। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो की वैल्यूज़ हैं। जो ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन है वो 0.1 मिलीमीटर है, जबकि लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन 250 नैनोमीटर है, यानी 0.25 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ जो कि है लाइट माइक्रोस्कोप। काफ़ी आसान और सिंपल सा टॉपिक है। अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो ये वो माइक्रोस्कोप है जो विजिबल लाइट को यूज़ करती है मैग्नीफाई करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को। नेक्स्ट अगर हम इसके बेसिक प्रिंसिपल की बात करें तो सबसे पहले तो इस माइक्रोस्कोप में लाइट, विजिबल लाइट को यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो लाइट है वो पास करती है सबसे पहले ऑब्जेक्ट से, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस से, और इससे क्या होता है, एक इन लार्ज इमेज मतलब एक बड़ा इमेज बन जाता है उस ऑब्जेक्ट का। उसके बाद क्या होता है कि ऑस्क्यूलर लेंस जिसे आईपीस भी कहते हैं, वहाँ से लाइट गुजरती है और वहाँ पे ये फर्दर मैग्नीफाइज मतलब मज़ीद मैग्नीफाई हो जाती है, और जो फाइनल इमेज है वो जो ऑब्ज़र्वर है मतलब इस सब्जेक्ट को देख रहा है उसकी आंखों में वो फाइनल इमेज दिखेगी। नेक्स्ट अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप के पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहला जो पार्ट है वो आईपीस जिसे ऑस्क्यूलर लेंस भी कहा जाता है, ये व्यूइंग के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस, ये मेन मैग्नीफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है जी नोज़ पीस जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस को होल्ड करता है। उसके बाद जो आर्म है वो स्पोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम पार्ट की बात करें तो वो है स्टेज जो कि स्पेसिमेन को होल्ड करता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट जिसे हमने बड़ा करके देखना है उसे होल्ड करने के लिए जो पार्ट है वो स्टेज है। डायाफ्राम की अगर हम बात करें तो लाइट को ये कंट्रोल करता है। लाइट सोर्स की बात करें तो एल्यूमिनेशन, रोशनी के लिए इस्तेमाल होता है। कोर्स एडजस्टमेंट की बात करें तो ये रफ फोकस के लिए इस्तेमाल होता है, और फाइन एडजस्टमेंट की बात करें तो ये शार्प फोकस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप के वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो इसकी फ्लो शीट डायग्राम आप देख सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ को देखें तो इसकी मैग्नीफिकेशन जो है वो 1500x तक है और रिजॉल्विंग पावर 0.2 माइक्रोमीटर है। मतलब जो लाइट माइक्रोस्कोप है उससे जो ऑब्जेक्ट होंगे 0.2 माइक्रोमीटर से छोटे उन्हें नहीं देखा जा सकता। नेक्स्ट अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इससे आसानी से जो है वो ऑब्ज़र्व किया जा सकता है। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। सेल जो है वो ट्रांसपेरेंट मतलब पानी की तरह शफाफ होते हैं। उनकी जो डिटेल्स हैं वो वाज़े नहीं होती स्टेनिंग के अलावा। स्टेनिंग क्या है, कलर को ऐड किया जाता है सेल्स में तो फिर वो सेल दिखाई देता है, लेकिन इसका जो नुकसान होता है, जो स्टेनिंग का प्रोसेस है वो सेल्स को किल कर देता है क्योंकि ये केमिकल्स इसमें मौजूद होते हैं।